नमस्कार दोस्तों, सॉल्यूशन फर्स्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी हम रेलवे में पूछे गए रीजनिंग के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पजल लेकर आते हैं। तो दोस्तों, अभी एक उन्हीं पजल में से मैं लेकर आया हूं जिसमें कि ये पूछा जाता है कि कुछ लोग उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं नॉर्थ साइड, और कुछ लोग दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। या किसी में ये भी पूछा जाता है कि दोनों और यानी उत्तर और दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो ये एक ऐसा पजल है जिसमें कि पूछा गया है कि उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। 7 मित्र एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। दोस्तों, ये एक ही मार्क्स का क्वेश्चन है, और इसके लिए अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा तो 40 से 50 सेकंड काफ़ी है, और अगर लास्ट मैक्स टू मैक्स आपको 60 सेकंड के अंदर इसको सोल्व कर देना है। तो इसके लिए आपका प्रॉपर, अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चन को पहले भी प्रयास में लाए हैं और प्रैक्टिस किए हैं, तो ये इजी वे में सॉल्व हो सकता है। और अगर इसका सारा कॉन्सेप्ट आपको पता है कि जब उत्तर की ओर हो तो उनका लेफ्ट और राइट किधर होता है, या अगर वो दक्षिण की ओर देखते हैं तो उनका लेफ्ट और राइट किधर होता है, तो उस केस में ये क्वेश्चन बनाना आपके लिए ज़्यादा टफ नहीं होता है और आप इमीडिएट इसको बना लेते हैं। तो आइए देखते हैं कि अगर 7 मित्र हैं तो इसके लिए पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 7 हम मेरा जो बनाने का ये है, एक जो आप बोलते सकते हैं पैटर्न, या फिर मेरा एक बनाने का जो आइडिया है, तो मैं इसी तरह से बनाता हूँ कि 7 लोग अगर हैं तो 7 मैंने जगह बना दिया। अगर उत्तर की ओर देख रहे हैं तो ऐसे ये उत्तर की ओर होता है, और अगर दक्षिण की ओर देख रहे हैं तो इसको हम दक्षिण समझते हैं। और अगर उत्तर की ओर देख रहे हैं तो इनका लेफ्ट राइट किधर होगा। सपोज ये अगर इधर देख रहे हैं तो ये राइट होता है और ये लेफ्ट होता है। ये अगर उत्तर देख रहे हैं तो, और अगर ये दक्षिण देखते हैं तो ये इनका राइट होता है और ये इनका लेफ्ट होता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं, 7 मित्र एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, यानी ये लोग इधर देख रहे हैं और इनका राइट इधर होगा और इनका लेफ्ट इधर होगा। जब अगर इधर लेफ्ट उधर राइट और ये उत्तर की ओर देख रहे हैं, आर और भी कोनों पर बैठे हैं। बोल रहा है कि आर और भी कोना पे हैं, ठीक है। या तो आर यहाँ होगा और भी यहाँ होगा, या फिर आर यहाँ होगा और भी यहाँ होगा। तो आर और भी कोनों पर बैठे हैं। टी कहता है कि मेरे दाईं ओर 2 से अधिक व्यक्ति बैठे हैं और आर उनमें से अंतिम है। अब देखिए दोस्तों, टी कह रहा है कि टी के दाएं 2 से अधिक लोग हैं। अगर टी यहाँ बैठता है तो 1 2, इतना नहीं होगा, इससे ज़्यादा होगा। तो 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, जो भी हो। बोल रहा है कि टी कहता है कि मेरे दाईं ओर 2 से अधिक व्यक्ति बैठे हैं, यानी 3 भी बैठ सकता है, 4 भी बैठ सकता है, और आर उनमें से अंतिम है, यानी लास्ट जो है आर है। तो अगर आर लास्ट है और ये बोल रहा है कि आर और भी में से कोई एक है, तो ये क्लियर हो गया हमारा कि यहाँ पे आर ही आएगा, क्योंकि इस साइड जो है भी आएगा। तो ये क्लियर हो गया कि आर इस साइड होगा और भी इस साइड होगा, क्योंकि टी कहीं भी बैठा है और टी के दायां अंतिम जो है वो आर है। तो टी अब मान लेते हैं कि 2 से अधिक है। जब 2 से अधिक है तो टी या तो यहाँ भी हो सकता है, टी यहाँ भी हो सकता है, और टी यहाँ भी हो सकता है। इस तरह के हम एक नहीं 2 फॉर्म या 3, जब जैसा ज़रूरत हो बनाते हैं। तो एक में आर को यहाँ रखें और टी को सपोज यहाँ रख लेते हैं, और ये भी है, और एक में टी को यहाँ रख लेते हैं। क्यू कहता है कि मेरे बाईं ओर 3 व्यक्ति बैठे हैं। क्यू कहता है कि मेरे बाईं ओर 3 व्यक्ति बैठे हैं। अब देखिए, अब क्यू कह रहा है कि उसके बाएं, आपको पहले ही बताया हूं कि किसी भी पोजीशन से दाएं इधर होगा और बाएं इधर होगा। अब क्यू के बाएं 3 व्यक्ति बैठे हैं। अगर क्यू को हम इस पोजीशन पे लाते हैं
जो यहाँ पे हमने टी लिया है, तो 1 2 3 लोग आ जाएंगे, यानी कि क्यू यहाँ पे आएगा और ये वाला कंडीशन हमारा ख़त्म हो चुका है। ये हमारा क्यू यहाँ पे आने वाला था, तो ये कंडीशन हमने काट के हटा दिया। क्यू के बाईं ओर 3 व्यक्ति, 1 2 3, क्यू कहता है कि उसके बाईं ओर 3 व्यक्ति बैठे हैं, कंप्लीट हो गया। और भी उनमें से अंतिम है, तो भी हो गया क्लियर। आर यहाँ से इसके पहले वाले कंडीशन से क्लियर हो गया था, तो जब आर क्लियर हो गया था तो भी क्लियर ही था, क्योंकि आर और भी ही थे। भी उनमें से अंतिम है, तो हो गया। एस और भी एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, एस और भी, यानी कि भी अगर यहाँ है तो इसके जस्ट बगल में एस बैठेगा। टी के बाईं ओर और दाईं ओर क्रमशः कितने व्यक्ति बैठे हैं। अब दोस्तों देखिए, ये तो 7 लोग थे, 7 लोगों में इन्होंने 5 का ही नाम बताया, बाकी 2 का नाम भी हमें पता नहीं है। लेकिन ये क्लियर है कि इन्होंने जितने 5 का बताया सबका उनका जो पोजीशन है वो इसके अकॉर्डिंग फिक्स हो चुका है। अब आ चुका है क्वेश्चन कि टी के बाईं ओर और दाईं ओर क्रमशः कितने व्यक्ति बैठे हैं। अब देखिए हमारा टी यहाँ पे बैठा हुआ है। अब इस टी के बाईं ओर, यानी कि इधर लेफ्ट है, तो इधर कितने लोग बैठे हैं। और इस टी के दाईं ओर, यानी इधर, दाईं इधर रखेंगे, बाईं इधर रखेंगे, तो ये क्लियर हो चुका है कि टी के बाएं 2 लोग हैं और दाएं ओर 1 2 3 और 4 लोग हैं, यानी कि 2 और 4। तो 2 और 4 ये हमारा बी जो ऑप्शन है ये क्लियर है, करेक्ट है। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन रेलवे जो है पूछेगा। इस टाइप का जो पजल है कि एक पंक्ति में, यहाँ पे तो क्लियर नहीं किया है, ये 2 लोग और आएंगे और इन 2 का और भी जो है 1-2 लाइन का कंडीशन आएगा, और इसी में कुछ सिंपल पूछते हैं। ये तो प्री का क्वेश्चन है तो इसमें सिंपल ही पूछता है। अगर मेंस में भी हो सकता है 2-4 लाइन और बढ़ा के लेंदी कर दे। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं आएंगे रेलवे के प्री में, मेंस में, आरआरबी एनटीपीसी में। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन का भरपूर प्रैक्टिस कीजिए, उससे आपका रीजनिंग अच्छा हो जाएगा। और अगर आपको कहीं भी इस टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम आता है तो मैं वीडियो लेकर लगातार आ रहा हूँ, तो आप वहाँ मेरे वीडियो को देखिए। वीडियो को देखने से आपका ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बनाने का एक आपको आइडिया मिलेगा, जिससे कि आप इस टाइप के क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना भी सीख जाइएगा। पजल है और इसमें 7 मित्र जो हैं उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, जो कि जिसे हम नॉर्थ फेसिंग टाइप पजल भी बोलते हैं, जिसमें कि कभी नॉर्थ कभी साउथ और कभी नॉर्थ साउथ दोनों का कम्बिनेशन करके देता है। तो आइए देखते हैं कि इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो 7 मित्र S1 S2 S3 S4 S5 S6 तथा S7 उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। तो इसके लिए सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है वो ये होता है कि हम इसके लिए 7 लोगों का 1 2 3 4 5 6 7 जगह बना लेते हैं, उनका पोजीशन तैयार करते हैं। एक्चुअली इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले ये इंट्रो देते हैं, जिसे हम परिचय बोलते हैं कि क्या है क्वेश्चन में। उसके बाद यहाँ से ये कंडीशन देते हैं, क्लू भी जिसे हम बोलते हैं, मतलब क्या है। और टोटल क्लू के ही बेस्ड पे और ऊपर के परिचय के बेस्ड पे ना फिर हम इसे सॉल्व करके और इसका जो, जैसे इस पजल में तो एक ही क्वेश्चन देता है रेलवे में, लेकिन बाकी कई एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन दे देते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा हम लोगों को घाटा भी होता है कि इतने बड़े क्वेश्चन का एक ही क्वेश्चन, मतलब इतने बड़े उलझाऊ क्वेश्चन से मात्र एक ही क्वेश्चन हम बना पाते हैं। लेकिन अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये बनाना बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। और इस तरह के कई क्वेश्चंस जो है रेलवे लगातार पूछ रहा है, तो इसका लगातार अभ्यास करना ज़रूरी है, नहीं तो फिर हम एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं। 7 मित्र S1 S2 S3 उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। दोस्तों जब उत्तर की ओर ये मुंह करके बैठते हैं, जब नॉर्थ फेसिंग होते हैं, तो नॉर्थ जब फेसिंग होंगे तो हमारा राइट जो होता है इधर होता है, ये नॉर्थ हो गया। ये जब नॉर्थ फेसिंग में रहेंगे तो राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होता है। ये हमेशा आप ध्यान में रखिएगा।
तभी आप इसमें आगे इसे सोल्व कर पाइएगा। तो उत्तर की ओर मुंह करके पंक्ति में बैठे हुए S4 किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठा हुआ है। S4 ये बोल रहा है कि किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठा हुआ है। जैसे S4, अब हम ये ध्यान रखेंगे कि S4 इस वाले साइड भी नहीं है और S4 इस वाले साइड भी नहीं है। S5 तथा S7 के बीच में केवल 3 मित्र बैठे हुए हैं। अब देखिए S5 जो है यहाँ है और 1 2 3 लोग बैठे हुए हैं और तब जाके S7 है, इसका यही कहना है। यानी S5 सपोज यहाँ बैठता है तो 1 2 3 लोग हैं और उसके बाद S7 है। ये ऐसे भी हो सकता है कि S7 यहाँ हो सकता है और S5 यहाँ हो सकता है। तो ये मतलब आपको खुद से इनिशिएशन लेना है, सोचना है कि कौन किधर होगा, क्योंकि ये क्लियर नहीं है कि S5 इधर होगा कि S5 इधर होगा, S7 इधर होगा कि S7 इधर होगा। इसके लिए आपको खुद ही थोड़ा ना आगे बढ़ के सोचना पड़ता है। इसके बाद है कि S3 तथा S5 के बीच में केवल 2 मित्र बैठे हैं। S3 तथा S5 के बीच में केवल 2 मित्र बैठे हैं, तो S5 यहाँ है। अब देखिए इसमें S3 यहाँ भी हो सकता है और S3 यहाँ भी हो सकता है। S3 और S5 के यहाँ भी 2 मित्र बैठे हैं, S3 और S5 के बीच में यहाँ भी 2 मित्र बैठे हैं। लेकिन अब यहाँ हम ये देखेंगे कि अगर हम सपोज S3 को यहाँ कर देते हैं और इस वाले S3 को अभी भूल जाइए, तो S3 यहाँ हो गया, S5 यहाँ हो गया, S7 यहाँ हो गया। अब ये देखते हैं कि इसमें कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जबकि मित्र ये 7 ही फ्रेंड है और यहाँ पे पोजीशन हमने 9 मतलब बना लिया, तो क्या 9 तो है नहीं। तो ऐसे में तो ये वाला S3 हमारे लिए सही नहीं है, यानी ये S3 यहीं पे आएगा। तो इसको हम हटा देते हैं। तो S5 यहाँ हो गया, S3 यहाँ हो गया, S7 यहाँ हो गया। अब इस वाले में भी हम देख सकते हैं कि S5 और S3 को यहाँ रख सकते हैं। S5 और S3 के बीच में 2 लोग बैठ गए। अगर इधर हम बनाते हैं S3, तो फिर ये 2 4 6 और 8 हो जाएगा। तो ये फिर इधर वाला मतलब ये हो गया। तो कहीं ना कहीं हमारा ये जो पोजीशन होगा ना, बस इतना ही चलेगा। S5 तथा S7 दोनों किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठे हुए हैं, यानी S5 S7 भी यहाँ पे नहीं बैठेगा, S5 S7 भी यहाँ पे नहीं बैठेगा। S5 S7 इधर बाहर में बैठेंगे नहीं। S2 पंक्ति के बीच में बैठा हुआ है। S2 जो है वो पंक्ति का बीच कहाँ होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब ये S2 का जगह हो गया। ठीक है, अब S2 का तो फिक्स है, डिसाइडेड है कि S2 यहीं बैठेगा। अब बाकी लोगों को हमें अरेंज करना है। तो S2 तो आ गया। अब S5 और S7 जो है यहाँ, ये ना S5 S7 यहाँ आएगा ना S5 S7 यहाँ आएगा। तो कहीं ना कहीं और इनके बीच में S5 और S7 के बीच में 1 2 3 लोग हैं। तो अब देखते हैं हम यहाँ पे कि अगर S5 को यहाँ रख देते हैं और S7 को यहाँ रख देते हैं, तो 1 2 3 लोग हो जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम S7 को यहाँ रखते हैं, S7 को इस वाले, हम ये सेकंड वाले जो है ना इसको लेके चलते हैं। S7 को अगर हम यहाँ रखते हैं तो S3 यहाँ आएगा हमारा और उसके बाद ये 2 पोजीशन आएगा और उसके बाद S5 यहाँ आएगा। और अगर हम ऊपर वाले S5 को लेके चलते हैं तो 1 पोजीशन 2 पोजीशन S3 और S7। तो यहाँ पे S5 ये ब्लैंक है अभी, S2 S3 S7 हो गया। इधर S7 S3 और इसको S2 सपोज यहाँ पे रखते हैं और ये ब्लैंक है S5 हो गया। तो इस तरह से ये जो हमारा बना है, जो भी हमने जगह पे रखा लोगों को, तो 1 2 3 4 इधर हैं, 1 2 3 4 इधर भी हैं। तो इसको ना यहाँ पे मैं फ्रेश रख देता हूँ, 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे S5 है, नीचे में S7 है
नीचे में S3 है, ऊपर ब्लैंक है, यहाँ पे S2 है, S2 है, यहाँ पे S3 है, यहाँ पे S7 है और यहाँ पे S5 है। तो ये दोनों ही जो मैंने कंडीशन लेके चला, ये दोनों ही कंडीशन को लगभग फुलफिल कर रहा है। और S4 जो है, S4 लास्ट में है नहीं, तो एक बार S4 इस वाले में यहाँ पे आ जाएगा, लास्ट में रखेंगे नहीं तो S4 के लिए यही एकमात्र जगह बच रहा है। और नीचे वाले में S4 को लास्ट में नहीं रख सकते, तो इसके लिए यहाँ पे एक जगह बच रहा है। और इसके साथ साथ अब बचा कौन, 2 3 4 5 7 आ गया, तो 6 बच गया है और 1 भी नहीं दिख रहा है, तो S1 बचा हुआ है। तो या तो S1/S6 यहाँ आएगा, S1/S6 यहाँ आएगा, S1/S6 यहाँ आएगा, S1/S6 यहाँ आएगा। तो दोस्तों ये जो हमारा पजल तैयार हुआ, मतलब इसका जो हमने सॉल्यूशन किया, तो इसके हिसाब से ये इस तरह से, मतलब इसको ऐसे कर सकते हैं 4 5, मतलब या तो एक ये वाला भी हो सकता है या ये वाला भी हो सकता है। और रेलवे आप देख सकते हैं कि कितना उलझा के पूछ रहा है कि अगर थोड़ा भी उधर हुए तो आप इसको सॉल्व नहीं ही कर पाइएगा। तो आइए अब क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्न में से कौन S2 के पड़ोसी हैं। तो S2 हमारा यहाँ पे है, जो कि बीच में पंक्ति के बैठा हुआ है, और इसके पड़ोसी दोनों ही कंडीशन में S4 या S3 इधर है, या S4 या S3 इधर है। तो जो S4 और S3 वाला कंडीशन है, ये वाला जो ऑप्शन है ये सही होगा। तो इस टाइप के पजल जो कि कई कंडीशन ला रहे हैं और कई तरह के ऑप्शन को लेके जा रहे हैं, तो निश्चित है कि इसमें समय ज़्यादा लग जाएगा। तो इसके ज़्यादा से ज़्यादा बार अगर आप इसको अभ्यास कीजिएगा, बनाते रहिएगा, तो ये आसान हो जाएगा, आपके समझ में आने लगेगा कि स्टेप्स कैसे लेने हैं, कैसे कंडीशन को समझना है और जल्दी कैसे सॉल्व करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन लगातार आप बनाते रहिए, इससे ये चीज़ें आसान हो जाती है। और इसी तरह का वीडियो मैं लगातार रेलवे के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लेकर आता रहूँगा। तो मेरा ये पजल बनाना कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे वीडियो को या मेरे जो भी ये हैं उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।